अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बनाऊंगी एक ही बैटर से दो पकोड़े। पहले हम बनाएंगे एग पकोड़ा, फिर उसी बैटर को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे आलू और प्याज के पकोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बना रही हूँ एग पकोड़ा। एग पकोड़े के लिए मैंने लिए हैं 4 अंडे। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच नमक। जब पानी को उबाल आ जाए तो उसमें मैंने शामिल कर दिए हैं 4 अंडे। अंडों को मैं उबाल लूँगी। अंडे हमारे उबल चुके हैं। अंडों को छील कर मैं एक साइड पर रख दूँगी। अब मैं तैयार कर लूँगी पकोड़ों का बैटर। पकोड़ों का बैटर तैयार करने के लिए मैंने बेसन लिया है 1.5 कप के करीब, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 2 चाय के चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। हल्दी है 1/4 चाय का चम्मच। अजवाइन है 1/4 चाय का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच। बेकिंग सोडा मैंने लिया है 1/4 चाय का चम्मच। नमक है 1 खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं कर रही हूँ मिक्स। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए और थिक सा आपको उसका बैटर बना लेना है। ये ख्याल रहे कि बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है, वरना अंडों में अच्छी तरह से कोटिंग नहीं होगी। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैंने रेडी कर लिया है। अंडे जो उबाल के मैंने रखे थे, उन अंडों को बैटर में अच्छी तरह से मैं कोट कर लूँगी। तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अंडे बेसन में कोट करके तेल में मैं डालती जाऊँगी। अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेने हैं। अंडों को हर तरफ से हमें फ्राई करना है। आँच आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। अंडों को बेसन में कोट करने से पहले किसी फोक की मदद से अच्छी तरह से प्रिक कर लीजिए, ताकि जो अंडों का बैटर है, जो मसाले हैं, वो अच्छी तरह से अंडों के अंदर तक चले जाएं। वो मेरी गलती है कि मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ वो पार्ट। अच्छी तरह से अंडों को हर तरफ से हमने कर लेना है फ्राई। अंडा पकोड़ा टर्न करते हुए ये ख्याल रहे कि आपको इसे बहुत ही केयरफुली टर्न करना है, वरना जो कोटिंग है वो उतर जाती है। अंडा पकोड़ा जो है वो हमारा फ्राई होकर रेडी हो गया है। मैं निकाल रही हूँ उसे तेल से। अंडा पकोड़ा मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। मैं इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। जब पकोड़े ठंडे हो जाएं तो पकोड़ों के बीच में कट लगाकर मैं इसे 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लूँगी। अगर आप चाहें तो चाट मसाला ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं। सर्दी में उबले अंडे तो हम सभी खाते हैं, लेकिन रूटीन वाले उबले अंडों को थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए इस तरह से बनाकर देखिए। ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएंगे। अंडा पकोड़ा बनाने के लिए जो बैटर मैंने तैयार किया था, उससे हम अंडा पकोड़ा बना चुके हैं। वो बैटर हमारा अभी और बाकी है, उसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। उससे हम बनाएंगे प्याज और आलू के पकोड़े। तो मसाले मैंने पहले ऐड कर दिए थे। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया। हरी मिर्चें हैं 2 से 3, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। एक लार्ज साइज़ का मैंने आलू लिया था, जिसे मैंने इस तरह से बारीक पीसेस में कट कर लिया था। वो मैंने बैटर में शामिल कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। वो भी मैंने बैटर में शामिल कर दी हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। इस पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। अगर स्पाइसेस आपको कम लगे तो आप स्पाइसेस भी और ऐड कर सकते हैं। हाथ की या चम्मच की मदद से, जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट हो, गरम ऑयल में इस तरह से आप पकोड़े बना लीजिए। पकोड़ों को हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। पकोड़ों की जो आंच है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं हाई रखनी है, वरना ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छी तरह से हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। पकोड़ों को मैं निकाल लूँगी। इस तरह से थोड़ी देर के लिए मैं स्ट्रेनर पर रख दूँगी, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। अब बाकी का जो बैटर है उससे भी मैं पकोड़े तैयार कर लूँगी। इस तरह से तमाम बैटर के मैंने पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक ही बैटर से हमने 2 तरह के पकोड़े बनाए हैं। आप चाहें तो इस पकोड़ों को ग्रीन चटनी या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.